Hello everyone, welcome to my channel. This is the attempt for video number 2. Let's see how it goes. आज का वीडियो बहुत short video है. This is I'm going to Detailing Wonders, which is in महात्मा नगर नासिक. जैसा नाम है वैसा they do detailing of your vehicle. दोनों भी करते हैं उन लोग, कार, मोटरबाइक्स. तो मैं लेकर जा रहा हूँ मेरी Interceptor 650. क्या करना है इतना तो मैंने सोचा नहीं है, मतलब आई एम श्योर आई एम गोइंग टू डू सिरेमिक कोटिंग, वो तो कंफर्म है. उसके बाद में वहां पर जाकर देखेंगे कि व्हाट अदर थिंग्स दैट दे डू एंड आई विल अकॉर्डिंगली आई विल ट्राई दैट. सो आई एम गोइंग टू हिट द जिम नाउ फर्स्ट, माय फेवरेट प्लेस. उसके बाद में आई विल कैच यू गाइस देयर. ओके, बाय. Good afternoon everyone, welcome to video number 2 at Detailing Wonders. So meet Kuzema, he owns this place Detailing Wonder. तो मैं यहाँ पे आया था for मेरे Interceptor को ceramic coating करने के लिए, but I saw that he has a lot of accessories, so I decided to put HAG का 95 watts 90 watts minus 90 watts minus के headlight. I will show you how it look once it's fit. उसके बाद में आई एम पुटिंग CNC rear mirror, ये भी लगाएंगे, इसके कॉस्टिंग भी बता देंगे. एंड देन रेडिएटर गार्ड जो इंटरसेप्टर के लिए आती है कस्टमाइज्ड, इट लुक्स नाइस. अभी वो लग चुकी है, सो आई विल शो यू दैट उसके बाद में. सो ही इज़ द वन हु रन्स दिस प्लेस. और भी क्या क्या होते हैं कुजेमा, इफ यू कैन जस्ट टेल द ऑडियंस. Hello everybody, and basically we are into auto detailing services. We provide ceramic coatings for bikes and cars, and we do PPF for bikes and cars. And basically जो भी डिटेलिंग का काम होता है वो सब हमारे पास होता है. आप गाड़ी कोई भी कंडीशन में लेके आइए, उसको ब्रांड न्यू बनाना हमारा काम है. अब जब जैसे इंटरसेप्टर को भी बिफोर एंड आफ्टर में लुक में देखेंगे, आपको उसका ड्रास्टिक चेंज दिखेगा उसके अंदर. ट्रू गाइस, अभी मैं जब आया था यहाँ पर तो एक इंटरसेप्टर खड़ी थी जो इट वाज रियल बैड कंडीशन. बहुत सारे स्क्रैचेस थे. इन्होंने इट टेक्स अ डेज टाइम, एक दिन तो चले जाता है, बट लेकिन इट वाज शाइनिंग व्हेन इट लेफ्ट दिस प्लेस. सो अब मेरी बाइक की बारी है. आई विल शो यू गाइस हाउ इट लुक. क्या क्या करते हैं आप यहाँ पर? सर अपने पास बेसिक एक्सेसरीज सब है आरी की. वी हैव हैंडल्स विद अस, वी हैव लेग गार्ड्स विद स्लाइडर्स, we have saddle stay for Interceptor Himalayan, then we have tank bags. Okay. Then अपने पास HG के fog lights है, headlights है. Then we have the grill for Interceptor Himalayan. We have the flashes of Simtac. We have the HG headlight bulb for it, and we have the mobile mount, side stand extender, and many more things. And कुछ चीज़ें जो रहती है जो आपको कहीं से दिखती है बट आपको पता नहीं रहता है कि कहाँ मिलता है. So you can just WhatsApp us the photo and we'll order it for you. And we have the performance exhaust for Interceptor, Red Rooster we have AW. So you can order it. You can just place your order on WhatsApp and we'll get back to you. That is nice. तो अगर मैंने भी कुछ कस्टमाइजेशन की चीज़ें देखी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीट, टेल लाइट. सो आई हैव शेयर्ड द पिक्चर्स विद हिम. ही सेड ही विल फाइंड एंड लेट मी नो. तो आपको भी कुछ लगता है मैं डिटेल डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. So you can just simply WhatsApp him and ask for the costings etc. He will get it delivered. So first thing I will be removing ये जो patch लगी हुई है brown color की. It is not matching with the seat cover. Seat black है और ये patch brown color का है, तो मैं सोचा कि निकाल दूँ इसको और टैंक को जैसा clean orange color जो इसकी ओरिजिनलिटी है वही रखूँ. So काम चालू हो चुका है. तो अभी हमें राजू भाई के दुकान पे, ये डिटेलिंग वंडर्स के राइट ऑपोजिट में है. इन्होंने काम शुरू कर दिया है. वी आर स्टार्टिंग विद द रेडिएटर गार्ड. इसके बाद में बाकी का इंस्टॉलेशन होगा. सो लाइक आई सेड आई बॉट द हेडलाइट. मैं अभी सोच रहा हूँ कि वो जो सारी गार्ड होती है वो भी निकाल दूँ, तो फिर
Let's see how it looks later. So now the sari guard has been removed. Now the bike is looking so lean, so slim. Lastly, I'm changing the old school mirror with the CMC mirror जो मैंने डिटेलिंग वंडर से खरीदा था. ये काफ़ी बढ़िया लुक देती है पुराने एंटीना टाइप मिरर से. This is going to be my favorite one. मस्त लग रही है ना हर्ष? हाँ, this is looking very good, very good. Sleek, एकदम you know the way I wanted it. What I tried now is to ये जो पैच लगी थी यहाँ पर जो सुबह में दिखाया था, सुबह मैंने दोपहर में दिखाया था, तो वो निकाल दिए, बट उसका जो गम है वो निकल नहीं रहा था. सो वी ट्राइड फ्यू थिंग्स. उसके बाद में जो टार होता है वो लगा के वी वाइप्ड इट ऑफ स्लोली और भाई ने निकाल दिए उसको. सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस, क्लीनिंग द एंटायर वॉट एवर विच इज़ देयर. निकालो उसको, मेक इट क्रिस्प एंड देन दे विल स्टार्ट द कोटिंग प्रोसेस. अभी बज गए कितने? 6:30, 7 बज गए ऑलमोस्ट. तो दे विल स्टार्ट द वर्क, वी विल लीव. अभी खुजैफा भाई के हाथ में, सो वो करेंगे सब. सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे. मैं आ गया हूँ यहाँ पर अपनी बाइक लेने के लिए. जैसा मैंने बताया था 24 घंटे लग ही जाता है फॉर द प्रोसेस. यू हैव टू लीव द व्हीकल हियर ताकि वो तरीके से अच्छे से उस पर टाइम स्पेंड करके फिर बाद में ऑल द डिटेलिंग इज़ डन. सिरेमिक कोटिंग, देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग द कोटिंग. तो आई विल पुट दैट when I share the video. So I've come to collect it and it is looking absolutely brand new. I am telling you, I've taken some footages, I'll put that. So thank you very much खुजैमा भाई. अभी ये हमको बताएंगे कि how to maintain this. So whoever has done this thing and is not maintaining it in the way he is going to explain, तो फिर वो प्रॉब्लम होगी. तो आप बताइए कि कैसे मेंटेन करना है इसको. सिरामिक कोटिंग को मेंटेन करना सिर्फ एक ही चीज़ है कि यू हैव टू वॉश इट प्रॉपर्ली विद फोम वॉश. इट इज़ ओनली रिकमेंडेड टू वॉश विद फोम. ओके. एंड जितना भी आप उसको फोम का टेक केयर करेंगे, वी रिकमेंड इट ट्वाइस अ मंथ फॉर फोम वॉश. अगर आप ट्वाइस अ मंथ फोम वॉश उसको करते हैं तो 2 साल तक उसको शाइन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा.
एंड आप जो बाकी का टेक केयर करना है पेंट का, सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है कि जब आपकी गाड़ी के ऊपर धूल बैठता है तो आपको उसको पानी डालने के बाद ही ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको वाइप डाउन करना है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. माइक्रोफाइबर क्लॉथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या करते हैं, किसी के बाजू के बाइक का कपड़ा निकल के पोंछ देते. Right. दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द टैंक बिकॉज इट गिव्स स्क्रैचेस. और हम सोचते हैं कि स्क्रैच आया कहाँ से. इट इज़ वी वुड डू द हमारी गलतियों की वजह से स्क्रैच लग जाता है. सो माइक्रोफाइबर इज़ द बेस्ट. आई जस्ट रिकमेंड कि वी शुड एटलीस्ट रिप्लेस द क्लॉथ आफ्टर एवरी 2 to 3 months, बिकॉज ये एक उसका लाइफ 2-3 महीने का ही होता है. उसका काम करने के बाद वो कड़क हो जाता है. एंड यू हैव टू थ्रो इट एंड यू हैव टू यूज़ अ न्यू वन एवरी आफ्टर 2-3 months. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Very much for watching my video. Please do like, comment and subscribe, and don't forget to share. Thank you very much. Wish me all the best.